संजय सिंह बोले, बीजेपी को समझना चाहिए। 7 राज्यों के उपचुनाव में एनडीए को भारी झटका। हिमाचल में कांग्रेस को 2 तो हमीरपुर से बीजेपी को आई 1 सीट। करदाताओं अफसरों को निःशुल्क बिजली बंद, सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी। मोरकल को बॉलिंग कोच बनाना चाहते हैं गंभीर। जहीर खान, लक्ष्मीपति बालाजी और विनय कुमार भी रेस में। गडकरी ने कहा, यह कैसा दुर्भाग्य, मुझे लेने कुत्ता एयरपोर्ट आता है। शिक्षा व्यवस्था पर भी कसा तंज। बदनौता को लगी आतंकियों की नज़र, इलाके में जाने से कतरा रहे पर्यटक, स्थानीय लोग भी परेशान। कई भागों में 1 सप्ताह तक मौसम खराब रहने के आसार, 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट। सीजन ने पकड़ी रफ्तार, देश प्रदेश की मंडियों में पहुंची इतनी पेटियां, टाइडमैन बना सबकी पसंद। कठुआ में जवानों ने 2 घंटे 5000 राउंड गोलियां दागी। आतंकी हमले के दौरान घायल साथियों की रक्षा, पूछताछ के लिए 26 हिरासत में। महिला ने बैठने के लिए स्पेस मांगकर गलती नहीं की, पिता ने किया ट्रेनी आईएएस पूजा का बचाव। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि यह कोई अचरज की बात नहीं है, जिन लोगों ने संविधान का विरोध किया वो इसे ख़त्म करने की मांग करते हैं। ये संविधान हत्या दिवस मनाने की नकारात्मक राजनीति में लिप्त हैं। प्रियंका गांधी ने यह टिप्पणी केंद्र की मोदी सरकार के 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के ऐलान करने के एक दिन बाद कही गई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 25 जून 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी। इस दिन उन लोगों के बड़े योगदान को याद किया जाएगा जिन्होंने उस दौरान अमानवीय पीड़ा सहन की थी। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर हमला करते हुए एक्स पर कहा कि भारत की महान जनता ने ऐतिहासिक लड़ाई लड़कर अपनी आज़ादी और अपना संविधान हासिल किया है। जिन्होंने संविधान को बनाया, जिनकी संविधान में आस्था है, वे संविधान की रक्षा करेंगे। अगली खबर, 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव में एनडीए को बड़ा झटका लगा है। 13 सीटों में से 2 पर कांग्रेस जबकि 1 पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। वहीं 1 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली है, जबकि बाकी 9 सीटों में से 7 सीटों पर आईएनडीआईए गठबंधन को विजय मिली है। वहीं नतीजों पर आप सांसद संजय सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि आज जलंधर उपचुनाव के नतीजे सामने आए, करीब 38,000 वोट से हमें जीत मिली है। पंजाब की जनता हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। बीजेपी को समझना चाहिए कि जनता कोरे झूठ को अब पहचान चुकी है और उससे परेशान है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल से कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं, जिनमें देहरा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी ने होशियार सिंह को हराया है, जबकि नालागढ़ से बाबा हरदीप सिंह ने केएल ठाकुर को हराया है। वहीं आपको बता दें कि हमीरपुर विधानसभा सीट को भाजपा बचाने में कामयाब हुई है। यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार आशीष शर्मा 1433 वोटों से जीते हैं। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के करदाताओं, मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों, अफसरों को बिजली दरों में दी जा रही सब्सिडी बंद कर दी है। अन्य उपभोक्ताओं को भी अब एक ही मीटर पर यह सुविधा मिलेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने इस फैसले के बाद आने वाले दिनों में प्रदेश की लाखों उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लगने वाला है। सरकार ने राशन और आधार कार्ड नंबर से बिजली मीटर को लिंक करने का फैसला किया है। 125 यूनिट की निःशुल्क बिजली योजना बंद होने से करीब 10 लाख उपभोक्ता इस योजना से बाहर होंगे, जबकि करीब 3.5 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सकेगा। वहीं हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा कि हिमाचल वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। बिजली बोर्ड के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। पिछली सरकार की ओर से बिजली पर दी गई सब्सिडी की देनदारियां इस सरकार को चुकानी पड़ रही हैं। अगली खबर, साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी और पाकिस्तान के पूर्व कोच मोरकल भारत के बॉलिंग कोच बनने की रेस में हैं। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर चाहते हैं कि मोरकल भारत के बॉलिंग कोच बने। वहीं एक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर ने भारतीय क्रिकेट
कंट्रोल बोर्ड से मॉर्कल को बॉलिंग कोच पद के लिए विचार करने की रिक्वेस्ट की है। रिपोर्ट के मुताबिक मॉर्कल के साथ कुछ चर्चा हुई है। गंभीर और मॉर्कल ने लखनऊ सुपर जायंट्स में एक साथ काम किया है। गंभीर 2 साल तक लखनऊ के मोटार में रहे हैं, जबकि मॉर्कल अब भी बॉलिंग कोच हैं। मॉर्कल 2006 से 2018 के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। इस दौरान उन्होंने 86 टेस्ट, 117 वनडे और 44 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। मॉर्कल के अलावा भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान, लक्ष्मीपति बालाजी, विनय कुमार भी इस रेस में शामिल हैं। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री ने देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था और सादगी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जो वायरल हो रहा है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि जो करेगा जाति की बात उसे मारूंगा कस के लात। उनका यह बयान काफ़ी चर्चा में है। अपनी इस बात को दोहराते हुए उन्होंने VIP कल्चर और देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी तंज कसा। केंद्रीय मंत्री गडकरी नागपुर में गुणवंत छात्रों के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देश की शिक्षा पद्धति पर कहा कि जहां स्कूल की बिल्डिंग है वहां टीचर नहीं, जहां टीचर हैं वहां बिल्डिंग नहीं, जहां दोनों हैं वहां विद्यार्थी नहीं, और जहां पर तीनों वहां पर पढ़ाई नहीं। 12वीं क्लास पास करना, MA पास करना, इंजीनियर, डॉक्टर बनना यह शिक्षा का अंत नहीं है। यहाँ शिक्षा खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी परीक्षा जीवन की परीक्षा होती है। एक अच्छे इंसान के रूप में अपने आप को स्थापित करना, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना शिक्षा का सही मतलब कहा गया है। अगली खबर, कठुआ जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पहाड़ी क्षेत्र बदनौता में आतंकी हमले के बाद पर्यटन को झटका लगा है। क्षेत्र में शांति के लिए प्रशासन के पूरे प्रयास जारी हैं। पर्यटकों से गुलजार रहने वाला बदनौता सन्नाटे से परिपूर्ण है। बदनौता का परिवाटर फॉल और मनमोहक वादियों के बीच श्रृंखलाबद्ध 14 मंदिरों की खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। आए दिन लोग अपने परिवार मित्रों के साथ वाटरफॉल देखने के लिए पहुंचते हैं और दृश्य को कैमरे में कैद करते हैं। इससे बिलावर क्षेत्र पर्यटन दृष्टि से विकसित हो रहा था। वहीं आपको बता दें कि बदनौता में स्थित वाटरफॉल और वहां की सुंदरता इंटरनेट मीडिया पर काफ़ी ट्रेंडिंग में रहती है। लोग यहां परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ आकर रील्स इत्यादि बनाते हैं। दूसरे राज्यों में काफ़ी संख्या से लोग यहाँ श्रृंखलाबद्ध बनाए 14 मंदिरों को देखने के लिए भी आते हैं। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आगामी एक सप्ताह तक मानसून की बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई हिस्सों में 19 जुलाई तक मौसम खराब बने रहने की संभावना जताई है। 16 व 17 जुलाई के लिए कुछ भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी शिमला में आज हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए हुए हैं। उधर बीते 24 घंटों के दौरान बैजनाथ में 32, धर्मशाला में 22.6, जुबड़हट्टी में 21.5, मनाली में 20, कांगड़ा 19.2, जोगिंद्रनगर 19, सलोनी 18.3, पंडोह 15.5, पालमपुर 14.4, धर्मशाला 13.5, पच्छाद 12, सुजानपुर टिहरा 11.5, भराड़ी 10.4, नगरोटा सूरियाँ 9.2, गुलेर 6.2, सेंध 6, देहरा गोपीपुर 5, निचार 4.8, मंडी 3.6, पांवटा 3.2, डहलोजी 9, काहू 1, बरठी 1, सांगला में 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अगली खबर, हिमाचली सेब सीजन के शुरू हुए अभी एक सप्ताह से ज़्यादा समय नहीं बीता है। अभी तक 25,000 सेब की पेटियां और प्रदेश और देश की मंडियों में पहुंच चुकी हैं। शुरुआत में 20 किलो की सेब की पेटी 300 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक बिक रही है, यानी बागबानों को 15 रुपये से 90 रुपये प्रति किलो की दर से दाम मिल रहे हैं। अभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों की सेब की टाइडमैन और अन्य अर्ली वैरायटी बाज़ार में पहुंच रही है। 3 दिनों में मंडियों में सेब की ज़्यादा पेटियां पहुंचने लगी हैं। अभी तक 75% तक सेब मंडी और शिमला जिले से गया है। इस बार सेब की फसल पिछले साल की अपेक्षा 80 लाख पेटी अधिक होने का अनुमान है। बीते वर्ष सेब की 2.11 करोड़ पेटियां मंडियों में पहुंची थी, जबकि इस बार 2.91 करोड़ पेटी का उत्पादन होने का अनुमान है।
अगली खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 जुलाई को सेना के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ था। घटना की जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि जब भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया तो 22 गढ़वाल राइफल के जवान पहले तो घबरा गए, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभालते हुए अपने घायल साथियों की रक्षा के लिए जवानों ने 5000 से अधिक राउंड गोलियां चलाई और आतंकवादियों को कठुआ के जंगल में पहाड़ियों पर भागने को मजबूर कर दिया। आतंकी हमले में 22 गढ़वाल राइफल के 5 जवान शहीद हो गए और 5 घायल हुए। NIA की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची, जांच में पुलिस सहायता कर रही है। घटना की जांच में कठुआ जिले के माचेटी बिलावर इलाके से 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि माना जा रहा है कि 3 आतंकी थे जिन्होंने 2 अलग अलग स्थानों पर सेना के वाहन और जवानों को निशाना बनाया। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक शैडो ग्रुप कश्मीर टाइगर ने ली है। यह हमला 1 महीने के अंदर जम्मू में 5वां हमला है। हमले में बढ़ोतरी होना स्थानीय लोगों के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चिंता का विषय है। अगली खबर, ट्रेनी IAS पूजा और उनके परिवार पर लगातार लग रहे आरोपों के बीच उनकी नियुक्ति के समय जमा कराए गए सभी सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक खेड़कर ने जो भी सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं उन सभी की जांच हो रही है। IAS पूजा खेड़कर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। उन्हें ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ही पुणे से बाशिंग जिले में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। सामने आया है कि पूजा ने पुणे में अलग से कैबिन और स्टाफ की डिमांड की थी, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया था। 32 वर्षीय प्रोबेशनरी IAS अधिकारी पूजा के व्यवहार को लेकर नवी मुंबई पुलिस ने पुणे कलेक्टर कार्यालय और गृह विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया। इसके बाद पूजा खेड़कर को सवालों के घेरे में आ गई। उनके पिता ने उनके बचाव में बातचीत करते हुए मीडिया में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या नहीं, इसके लिए वह वकील से बात कर रहे हैं। हमारी बेटी को परेशान किया जा रहा है, उनकी कोई गलती नहीं है। एक महिला ने बैठने के लिए स्पेस मांगकर कोई गलती नहीं की है। वीडियो रिकॉर्डिंग चेक की जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। इसमें कोई तो है जो सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा किए। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे YouTube और Facebook पेज को लाइक और फॉलो भी करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें AB न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।